हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीबीएन सीरियल्स चिट चैट। आज हम बात करेंगे खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 के सेकंड डे एपिसोड के बारे में, मतलब सेकंड डे के बारे में और सेकंड एपिसोड के बारे में। जी हाँ, जिसमें हम एलिमिनेशन टास्क, फेयर फंदा, कौन गया कौन आया, कैसे रहे टास्क, कितना रहा लेवल टास्क का हाई, इन सब के बारे में करेंगे बात। जी हाँ, क्योंकि भाई हम सब फैंस जानते हैं वीक में एक दिन होता है जिस दिन होते हैं टास्क, दूसरा दिन होता है जिस दिन होता है फेयर फंदा, एलिमिनेशन टास्क, और कोई चला जाता है घर। जी हाँ, और आज के एपिसोड के बारे में हम बात करेंगे। भाई क्या लेवल सेट करके रखा है भाई, मैं तो सीरियसली मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 2 साल के बाद आया, मतलब 2 इयर्स के बाद आया है, और उसने थोड़ा लेवल तो हाई करना ही था। लेकिन मैंने भाई 5 साल से पिछले से खतरों के खिलाड़ी को फॉलो करना छोड़ रखा था, और भाई इसीलिए आज मैंने 5 साल बाद देखना शुरू किया, तो मेरे लिए तो भाई ये 10x लेवल हो चुका है। जी हाँ, क्योंकि मैंने जब छोड़ा था तब टास्क इतने ज्यादा भयानक, इतने ज्यादा डरावने नहीं होते थे। टास्क थोड़े लाइट लेवल के होते थे, ऐसे एनिमल को पकड़ा, यहाँ से वहां भेजा, यहाँ से वहां सेल में डाला, या फिर थोड़ा सा करंट लगा, यहाँ से कोई स्टिकर उतारा, यहाँ से कोई झंडा उतारा। लेकिन भाई ये तो हाई लेवल जो मैंने स्टंट्स परफॉर्म करते हुए देखा ना फिनाले में, वो स्टंट्स भाई मैंने फर्स्ट एपिसोड में देख लिया, और मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया। मेरे लिए तो ये मतलब सीजन जो है ना OMG सीजन है, मेरे लिए तो ये 10x लेवल का सीजन है। लेकिन हम बात करते हैं आज के सेकंड एपिसोड के बारे में, क्या क्या हुआ, किस किस को मिला फेयर फंदा, कौन गया घर। जी हाँ, बात करते हैं पहले स्टार्ट हुआ जब एपिसोड, मतलब लाइक दैट, तो खतरों के खिलाड़ी के मतलब इस सीजन के सेकंड एपिसोड के में टास्क मिला सबसे पहले ऑरी को। जी हाँ, ऑरी को और रूबीना को, मतलब चैलेंजर्स की ओर से रूबीना थी, खिलाड़ियों की ओर से ऑरी थे। जी हाँ, पहले ऑरी ने परफॉर्म किया, एक टब रखा हुआ था भाई, टब में बहुत गंदी चीज थी भाई, मतलब बोल सकते हैं ना पॉटीज, जहाँ पूरे वर्ल्ड की पॉटीज आती है ना, वहां गंदी पॉटीज, मांस, ये वो, मतलब बहुत ही गंदा, दुनिया की सबसे गंदी टब भरा हुआ था वो गंदी चीजों से, लाइक दैट, उल्टी से। तो भाई सोचो, मैं तो तब खाना खा रही थी भाई, डिनर कर रही थी, और सामने मेरे ये, ओ माय गॉड, सच में मुझे लिटरली वॉमिट आ गई भाई। मैंने तो खाना छोड़ दिया, अच्छी इतनी गंदी चीज, और उसमें भाई और ही भाई सब घुस गए। जी हाँ, क्योंकि उस टब में उस गंदी चीज के बीच एक की रखी हुई थी, एक चाबी रखी हुई थी, वो चाबी उनको लिटरली निकालनी थी। वो उस टब में गए, पहले तो उन्होंने हाथों से ट्राई किया, क्योंकि भाई इतनी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी ना, सभी भाई बहुत ज्यादा दूर से ही बड़े नाक वाक अपने दबा रहे थे। तो उन्होंने ऑरी ने देखा कि भाई नहीं, ऐसे बात नहीं बनी, तो उन्होंने भाई लिटरली जब जैसे हम डुबकी नहीं लगाते हैं पानी में, स्विमिंग पूल लाइक दैट में, तो वैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई ऑरी ने भाई, और निकाल ली चाबी। लिटरली वो चाबी निकाल कर एक सेल में गया जहां एक बड़ा खतरनाक सा डॉगी बंधा हुआ था। उसमें से उसने येलो कलर के स्टिकर्स या कोई सेल्स या कोई रोल्स उठाने थे, वो रॉड के साथ उठाए, उस डॉगी को खाना डालता रहा, साथ में मांस वास वो उधर रहा, और वो निकाल कर फिर एक गोल सी, मैंने वो विजुअल्स दे रखे हैं, आप विजुअल्स देख सकते हैं भी, मतलब कैसे परफॉर्म हुआ होगा भाई, मतलब मुझे मे भी समझाना नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत हाई लेवल का टास्क था। मेरी एक्साइटमेंट लेवल बोलते हुए थोड़ा कम हो जाता है, पता नहीं क्यों कम हो जाता है भाई, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो वो जो रोल्स होते हैं ना, वो आकर वो उस पट्टी में डाल देता है, वो पट्टी में डाल देता है, और फिर उसने भागना होता है, तो उसके पीछे चीता भाई, लिटरली वो चीता उसके साथ भागना होता है, मतलब वो पहले काफी दूर तक चला गया और ही भागकर फिर चीते को छोड़ा गया, लेकिन चीता भाई उससे आगे निकल गया और ये बड़ी स्पीड से भागा, और वो चीता, मेरे को तो डर था कि वो चीता जो शेर है, टाइगर है, क्या है, वो कहीं औरी के ऊपर ना आ जाए भाई, क्या होगा, क्योंकि खुला आसमान, चीते के साथ औरी की जान, भाई औरी भी डरा पड़ा था। और फिर इस टास्क को परफॉर्म किया रूबीना ने, मतलब खिलाड़ी ने तो परफॉर्म कर दिया, वो भाई बड़ा फनी लेवल का था, मतलब बहुत ज्यादा फन भी था। और फिर रूबीना की बारी आई, रूबीना ने भी परफॉर्म किया, रूबीना ने भी बड़े अच्छे से परफॉर्म किया, वह भी टब में गई, उसने कीज निकाली, एंड देन सेम प्रोसीजर, वो डॉगी के पास गई, वो निकाले, मतलब क्योंकि फिर होता है ना टाइमिंग का इशू होता है, जब चैलेंजर्स और खिलाड़ियों के बीच टास्क लगा होता है, चैलेंज लगा होता है, तो फिर टाइमिंग का होता है कि टाइमिंग किसकी कम थी किसकी ज्यादा थी। हाँ, तो एटलीस्ट इस मतलब जो टास्क में थी वो परफॉर्मेंस, दोनों ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी, बहुत ही बढ़िया से टास्क को परफॉर्म किया, लेकिन विनर बन गई चैलेंजर्स टीम। जी हाँ, मतलब रूबीना दुलेक बन गई विनर और औरी गए हार। थोड़ा सा टाइमिंग का इश्यू हो गया और औरी को मिली पनिशमेंट, क्योंकि इस बार ये है जो टीम हारेगी, न्यू बैच या फिर ओल्ड बैच, जो टीम हारेगी उसको मिलेगी पनिशमेंट, उसको अपने फेयर से सामना करना पड़ेगा, अपने डर से सामना करना पड़ेगा। और औरी का डर था चूहों से। जी, तो औरी को लिटरली एक जार में उसका फेस बंद कर दिया गया, उसमें चूहे काफी सारे डाल दिए गए, औरी को आंखें खोलने को बोला, भाई बहुत फनी सीन था। ठीक है, औरी ने अपने चूहों का फेयर को मतलब फेस किया, तो
फिर बाद में क्या हुआ, फेयर फंदे दो दो दे दिए गए रोहित शेट्टी की ओर सर की ओर से कि ये लो दो दो फेयर फंदे, दोनों अपनी टीम के किसी भी मेंबर्स को दो दो को फेयर फंदे दे दो, खुद डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। उन्होंने कहा क्योंकि ये टीम वर्क हो रहा है, टीम टास्क हो रहा है, तो अपने अकॉर्डिंगली ये फेयर फंदे दे देंगे। तो चैलेंजर्स ने दिए करण वाही और क्या है उसका नाम, हाँ उनको राहुल अर्जुन क्या है उनका नाम, सॉरी मुझे, विशाल 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 कोई जा विशाल एंड करण वाही को दे दिया। तो चैलेंजर्स ने तो इनको दे दिया। चैलेंजर्स की स्ट्रेटजी ये थी कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को देते हैं, जो कि जो भी टास्क होगा, क्योंकि फेयर फंदे वाला टास्क इजी नहीं होता, जो भी टास्क होगा वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और हम बच जाएंगे। तो दूसरी टीम जो कि न्यू बैच खिलाड़ियों की टीम थी, उन्होंने दिया भी भाई जिसने गंदा परफॉर्म किया उनको देते हैं, ताकि इन्होंने गंदा परफॉर्म किया इसकी वजह से हमें फेयर फंदा मिल रहा है। उन्होंने दिया गौरव खन्ना को जो कि एरोप्लेन से नीचे नहीं उतरे थे पहले टास्क में, और उन्होंने दिया शगुन को जो परफॉर्म कर ही नहीं पाई थी, फेंट हो गई थी। तो जब उन्होंने मतलब न्यू बैच ने उनकी स्ट्रेटजी सुनी तो न्यू बैच भाई शॉक्ड हो गया, ओ माय गॉड हमने भी ऐसा ही करना था, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को देना था। लेकिन चलो एटलीस्ट अब फेयर फंदे मिल गए हैं। तो फेयर फंदों वाला टास्क हुआ भाई, ये टास्क भी OMG टास्क था, मतलब लिटरली सबको गोलियां लगने वाली थी। चारों लोगों को खड़ा कर लिया गया, करण वाही, अर्जुन क्या है, विशाल, करण वाही, गौरव खन्ना एंड शगुन, ये चारों ही खड़े हो गए। वो लिटरली लेजर गन्स पड़ रही हैं, मतलब सीरियसली बॉडी में पता चल रहा है वो जोर जोर के, मतलब अपनी पेन को ना हमने मतलब कंट्रोल करना था जितना टाइम कर सकते हैं। और 2 जन जब अबॉर्ट कर देते तभी ये खत्म होने वाला था टास्क, 2 जन को अबॉर्ट करना ही पड़ना था। तो भाई लिटरली उनको गोलियां बढ़ रही हैं, वो माय गॉड इतना ज्यादा रो रहे हैं, वो तो रो रहे हैं, वो साथ में उनके टीममेट्स भी बहुत ज्यादा रो रहे हैं। और जैस्मिन ने शगुन को समझाया, शगुन छोड़ दो ये टास्क, हमने आगे भी लाइफ में काम करना है, छोड़ दो भाई। तो इधर अविनाश, नो तुम अपना स्ट्रेंथ दिखाओ, ये दिखाओ वो, का मतलब मुझे लिटरली लग रहा था कि जैस्मिन भसीन और अविनाश मिश्रा में थोड़ी खटपट हो जाएगी इस बात को लेकर, क्योंकि भाई ये लोग ये नहीं समझते ना कि एक दूसरे की बात समझ, इनको होता है कि मेरी बात को काटा लाइक दैट। जी हाँ। और उसके बाद शगुन ने क्विट कर दिया। तो मेरे को तो ये लगता है कि शगुन के पहले कोई क्विट नहीं करा था, ना तो गौरव खन्ना सर, ना विशाल, ना करण वाही, ना शगुन। जब शगुन ने क्विट किया तो सबने सोचा भाई शगुन के साथ ही तो कंप्लीट करना पड़ेगा फेयर फंदा टास्क, भाई एलिमिनेशन टास्क जो शगुन के साथ ही परफॉर्म करना पड़ेगा। शगुन तो वीक प्लेयर है लाइक दैट। जी हाँ, क्योंकि शगुन ने पहले वाला टास्क भी छोड़ दिया, दूसरे वाला भी छोड़ दिया, इसलिए गौरव खन्ना सर ने, मतलब मेरी सोच नहीं है, नॉट लाइक दैट, नॉट मतलब मेरी खुद की ये पर्सनल ओपिनियन है कि गौरव खन्ना सर ने तभी क्विट कर दिया कि छोड़ो इसके साथ ही परफॉर्म करना है, तो उन्होंने छोड़ दिया, वो अबॉर्ट कर दिया। तो भाई जब उनकी पीठ वगैरह दिखाई गई ना, देखिए मैंने विजुअल्स लगा रखे हैं, जब उनकी पीठ वगैरह दिखाई गई ना, सबकी गोलियां लगी पड़ी है, सबकी पीठ की OMG हो रखी है। जी हाँ। और भाई फिर आया हमारा रियल टास्क, एलिमिनेशन टास्क। भाई वो इतनी अच्छी वाली जगह पे गए ना, इतनी अच्छी वाली जगह पे, वो टापू सा कोई बन रखा था, वहां पर गए, वहां जाकर उन्होंने बहुत बड़ा सेट लगा रखा था भाई, आसमान में, खुले आसमान में, बहुत ऊंचाई पर, कम से कम 26वें माले पर वो टास्क लटकर रखा था, जिसमें 3 रॉड्स, वो मैंने विजुअल्स दिया, देखिए 3 रॉड्स हैं, उस पर चलना है, फ्लैग एक तरफ से उतारना है, दूसरी तरफ से उतारना है, तीसरी तरफ से उतारना है, थर्ड फ्लैग जो है वो नीचे से पुश करना है, जंप करना है, उसको करना है तो वो फ्लैग बाहर आ जाएगा। भाई ये परफॉर्म करना था गौरव खन्ना और शगुन शर्मा को। जी दोनों ही भाई परफॉर्म करने के लिए रेडी हो गए। गौरव खन्ना ने पहले इस टास्क को परफॉर्म किया, बड़े ही अच्छे से परफॉर्म किया, मतलब अपने डर का सामना करते हुए बड़े अच्छे से उन्होंने इस टास्क को परफॉर्म किया, कंप्लीट भी किया। रोहित शेट्टी सर भी खुश हो गए भाई, सारे टीममेट्स खुश हो गए, उसको मोटिवेट करते रहे। लेकिन शगुन भाई ओवर क्यूटनेस दिखाती हुई, जी हाँ, आगे जाती थी। वो इश्क मूवी का सीन मुझे याद आ गया, रम 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 वापस आने वाला, बस उसने कुछ ऐसा ही किया। वो थोड़ा आगे जाती थी, फिर भाग कर आ जाती थी, पकड़ लेती थी रॉड को, थोड़ा आगे जाती थी। सबने भाई बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की, रोहित शेट्टी सर ने भी बोली सर मैं आगे जा ही नहीं पा रही हूँ, आपने बहुत खतरनाक दिया। तो सर बोले अच्छा तो मैं ऐसा करता हूँ, बारबी डॉल लाता हूँ, किचन विचन सेट का यहाँ अरेंज करता हूँ, तो हम वो खेलती है। तो भाई सारे ही हंसने लगे। हाँ गौरव खन्ना के टाइम पे भी ऐसा, गौरव खन्ना ऊपर जाकर बोलते मुझे पानी चाहिए, तो विशाल बोलते हाँ हाँ अभी कोल्ड ड्रिंक भेजते हैं, तो रोहित शेट्टी सर उनको लुक्स देते हैं, तो विशाल भाई थोड़ा ठंडे हो जाते हैं। जी हाँ। और शगुन शर्मा ने तो ये टास्क परफॉर्म नहीं किया, इस टास्क की फुल ऑन इंसल्ट की। जब शगुन नीचे आई तो भाई रोहित शेट्टी सर ने उसको फुल ऑन डांटा, फुल ऑन उसकी क्लास लगाई और उनको दिखाया देखो कितनी टीम लगती है, कितना पैसा लगता है, कितनी जगह लेने में कितना टाइम लगता है, अरेंजमेंट्स में कितना टाइम लगता है, और तुमने टास्क को लाइटली लिया, परफॉर्म ही नहीं किया। यहाँ तो होता ना तुम परफॉर्म करती गिर जाती तो बात अलग थी, लेकिन तुमने तो परफॉर्म ही नहीं किया, इतना लाइटली लिया।
तो भाई शगुन सामने से आर्ग्यू करने लगी, तभी रूबी ने डांटा। रूबी नादलिक बोली, शगुन प्लीज अगर तुमने परफॉर्म नहीं किया तो इट्स ओके, बट तुम आर्ग्यू तो मत करो, अपने आप को सही तो प्रूफ मत करो, ये बहुत गंदा लग रहा है भाई। जी हाँ, मुझे भी मतलब बहुत गंदा लगा। वो ऐसा लग रहा था कि रोहित शेट्टी सर की डिसरिस्पेक्ट कर रही है, क्योंकि सच में उसने परफॉर्म नहीं किया, उसने ट्राई भी नहीं किया, वो करना भी नहीं चाहती थी। उसको मतलब पहले से ही पता था कि फर्स्ट वीक है, इलेमिनेशन टास्क बेशक है, लेकिन इलेमिनेट कोई नहीं होगा, कोई घर नहीं जाएगा। जी हाँ, बस ऐसा ही हुआ कि कोई घर नहीं गया, फर्स्ट वीक था, सबको छोड़ दिया गया, टास्क हुए। लेकिन प्रोमो जो दिखाया गया है ना, प्रोमो तो भाई और भी ज्यादा डराने वाला है। जी हाँ, प्रोमो में सारे ही रो रहे हैं, लिटरली गर्म पानी पड़ रहा है, कहीं से कोई गिर रहा है, कहीं से कोई पड़ रहा है। भाई नेक्स्ट वीक भी होने वाला है हाई लेवल का। जी हाँ, तो बताइए फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज के सेकंड डे का ये रिव्यू। मुझे पता है थोड़ा ठंडा हो गया, पता नहीं क्यों ठंडा हो गया, मेरे को तो आपको नहीं समझ, खुद को नहीं समझ आ रही, क्योंकि जब मैंने देखा था ना, मेरा OMG थी। मुझे लगता है ये डर है मेरे अंदर भी, ये डर का नया दौर है, जिसकी वजह से मेरी आवाज थम जाती है। ये देखने के बाद मेरा पूरा सिस्टम जो है ना हैंग हो जाता है, इसलिए मेरी वो एक्साइटमेंट वाली आवाज नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से आपको थोड़ा मैं कनेक्ट कर पाऊं। लेकिन प्लीज मेरी रिकमेंडेशन पर ये सेकंड एपिसोड भी जरूर देखिए और बताइए कि कहां रह गई मैं थोड़ी ठंडी, और कौन सा टॉपिक, कौन सा सीन, कौन सा सबसे बड़ा हाई पॉइंट मैं भूल गई। जी हाँ, और मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कैसा लगा आपको सेकंड एपिसोड। क्या आपको भी लगा मतलब शगुन ने गलत किया, और गौरव खन्ना की थोड़ी ओवर स्मार्टनेस थोड़ी मतलब ज्यादा ही बढ़ रही है। मतलब मैं गौरव खन्ना जी को ऐसा नहीं कि डिसलाइक करती हूँ, बट मुझे लगता है कि गौरव खन्ना जी थोड़े से तो OMG है। तो बताइए फ्रेंड्स, कैसा लगा ओवरऑल सेकंड एपिसोड। किसी का एलिमिनेशन नहीं हुआ, कोई घर नहीं गया, टास्क बहुत अच्छे से परफॉर्म हुए, बहुत ज्यादा हाइप बनी पड़ी है रोहित शेट्टी सर एंड पूरी टीममेट्स, ओल्ड बैच एंड न्यू बैच के बीच। भाई OMG वाले टास्क होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज मुझे बताइए कि कौन सा वाला टास्क रहा आपका सेकंड एपिसोड का दी बेस्ट टास्क, फेवरेट टास्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।